आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। बजट से पहले सरकार इन लोगों के खातों में डाल सकती है 2000 रुपए। आपको बता दें, वित्त वर्ष 2026-27 की आम बजट पेश होने में अब कुछ ही हफ्ते बचे हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करेगी, लेकिन उससे पहले देश के करोड़ों किसानों और महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अगली किस्त के 2000 रुपए जल्दी डीबीटी के माध्यम से पात्र लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार बजट सत्र के आसपास या उससे ठीक पहले किसानों को नए साल पर 2000 रुपए दे सकती है। सामान्यतः पीएम किसान की किस्त हर 4 महीने के अंतराल पर जारी की जाती है। पिछली किस्त जारी होने के बाद अब फरवरी 2026 में अगली किस्त जारी हो सकती है। कई राज्यों में महिलाओं के लिए चल रही योजनाओं जैसे लाडली बहना या वंदना योजना की राशि भी 10 से 15 तारीख के बीच खातों में डाली जा रही है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस्त कब आएगी? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर फिलहाल सरकार की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। बावजूद इसके किसानों और कृषि विभाग से जुड़े अधिकारियों को उम्मीद है कि पिछली किस्तों की तरह इस बार भी जल्द ही राशि जारी की जाएगी। सूत्रों के अनुसार सरकार द्वारा इस योजना के तहत किसानों के डेटा वेरिफिकेशन का काम पूरा कर लिया गया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में किसानों के खातों में 2000 रुपए की यह किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। एमपी में संक्रांति के बाद नया सिस्टम मावठा गिरने के असर। आपको बता दें, पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में 15 जनवरी से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार यह सिस्टम स्ट्रांग है। इस वजह से 2 से 3 दिन बाद एमपी के उत्तरी हिस्से में मावठा गिरने के असर है। इससे पहले ग्वालियर, चंबल, रीवा और सागर संभाग में मध्यम कोहरा और तेज ठंड का असर बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में मध्यम कोहरा रहा। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खजुराहो, गुना, शिवपुरी, शाजापुर, सीहोर में भी कोहरा है। हालांकि विजिबिलिटी 1 से 2 किलोमीटर तक है। वहीं उत्तरी हिस्से में सर्द हवाओं का असर बना रहेगा। बजाय यहाँ बर्फीली हवाएं सीधे आना है। तेज सर्दी होने से ग्वालियर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से नीचे चल रहा है। दतिया, शिवपुर जैसे जिलों में भी सर्दी का असर बरकरार है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन में पारा 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। एमपी में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल बदला। आपको बता दें, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वर्ष 2026 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया है। नए शेड्यूल में दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं की तारीखों के साथ कुछ विषयों के क्रम में भी बदलाव किया गया है। बोर्ड ने सभी स्कूलों को संशोधित कार्यक्रम तुरंत विद्यार्थियों तक पहुँचाने के निर्देश दिए हैं। इन प्रमुख विषयों की बदली तारीख है। संशोधित टाइम टेबल के अनुसार 10वीं कक्षा का हिंदी का पेपर जो पहले 11 फरवरी को प्रस्तावित था, अब 6 मार्च 2026 को होगा। इसी तरह 12वीं के उर्दू और मराठी विषयों की परीक्षा 9 फरवरी की जगह अब 6 मार्च को आयोजित की जाएंगी। 12वीं का हिंदी का पेपर 7 फरवरी की बजाय 7 मार्च 2026 को होगा। सभी परीक्षाएं सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आयोजित होंगी। लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त कब आएगी? आपके खाते में 1500 रुपए आएंगे या नहीं? आपको बता दें, मध्य प्रदेश की लाखों महिलाएं हर महीने लाडली बहना योजना की किस्त का इंतजार करती हैं। घर का खर्च हो या बच्चों की जरूरत, यह 1500 रुपए की मदद कई परिवारों के लिए बड़ा सहारा बन चुकी है। अब जब 31वीं किस्त मिल चुकी है तो सभी के मन में यही सवाल है कि 32वीं किस्त कब आएगी और क्या इस बार भी खाते में पूरे 1500 रुपए आएंगे? अगर आप भी लाडली बहना योजना का फायदा ले रहे हैं तो यह खबर खास आपके लिए ही है। 31वीं किस्त मिल चुकी है, अब 32वीं किस्त का इंतजार है। लाडली बहना योजना की 31वीं किस्त सभी पात्र महिलाओं को दिसंबर में मिल चुकी है। सरकार ने पिछली बार 9 दिसंबर को महिलाओं के खातों में पैसा भेजा था। अब महिलाओं को 32वीं किस्त का इंतजार है जो जनवरी में आने वाली है। लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त के पैसे कब आएंगे? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त 15 जनवरी 2026 तक जारी की जा सकती है। हालांकि सरकार ने अभी कोई तय तारीख नहीं बताई है, लेकिन माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के आसपास लाडली बहनों के खातों में 1500 रुपए आ सकते हैं। हर महीने मिलते हैं 1500 रुपए। मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के तहत हर पात्र महिला को हर महीने 1500 रुपए देती है। शुरुआत में यह रकम 1000 रुपए थी, फिर 1250 रुपए की गई और अब दिसंबर 2025 से इसे बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। यानी एक साल में एक महिला को करीब 18,000 रुपए की सीधी मदद मिल रही है।
कैबिनेट आज 1,25,000 शिक्षकों का हर माह 5,000 रुपए वेतन बढ़ा सकती है सरकार। आपको बता दें, लंबे समय से इंतजार कर रहे प्रदेश के 1,25,000 शिक्षकों का वेतन हर माह 4 से 5,000 रुपए तक बढ़ सकता है। वृद्धि चतुर्थ समयमान वेतनमान के तहत होगी। सरकार मंगलवार को कैबिनेट में प्रस्ताव ला रही है। सब ठीक रहा तो प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीते 5 सितंबर को शिक्षकों को चतुर्थ समयमान वेतनमान देने का ऐलान किया था। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 35 साल की सेवा पूरी कर चुके करीब 1,25,000 शिक्षकों को तृतीय समयमान वेतनमान मिल रहा है। चतुर्थ वेतनमान की मांग कर रहे हैं। इनमें से कुछ शिक्षकों को 5 से 8 साल अधिक का समय हो चुका है। आज होने वाली कैबिनेट में और भी कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। क्या 1 फरवरी को पेश होगा बजट? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दूर कर दी कंफ्यूजन। आपको बता दें, केंद्रीय बजट 2026 को लेकर हर किसी के मन में एक कंफ्यूजन है कि क्या 1 फरवरी को बजट 2026 को पेश किया जाएगा या नहीं, क्योंकि इस दिन पर रविवार है और संत रविदास जयंती भी है। इसी पर एक अहम जानकारी सामने आई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि आम बजट 1 फरवरी को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। इस बार की खास बात यह है कि बजट रविवार के दिन पेश होगा, जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। आमतौर पर बजट कार्य दिवस में पेश किया जाता है, लेकिन इस साल संसद ने रविवार को भी सत्र बुलाने का फैसला किया है। सरकार की मंजूरी से संसद का बजट सत्र 2026 को 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। यह सेशन 28 जनवरी से 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा। सत्र का पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा। इसके बाद अवकाश रहेगा। इसके बाद संसद का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल को समाप्त होगा। वहीं 30 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने की संभावना है। क्यों बजट 2026 है खास? 2026-27 का बजट इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह ग्लोबल टेंशन और टैरिफ की आशंकाओं के बीच आएगा। ऐसे में सरकार से उम्मीद है कि वह आर्थिक सुधारों के बड़े कदम उठाएगी ताकि आर्थिक विकास को सहारा मिले और भारत की पहचान दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था में बनी रही। बजट और नीतियों के थीम सरकार के विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर चुने गए हैं। चाइनीज मांझे से मौत पर अब गैर इरादतन हत्या का केस। आपको बता दें, चाइनीज मांझे से हो रही मौतों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद लगातार जानलेवा घटनाएं होना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई जरूरी है। कोर्ट ने निर्देश दिए कि चाइनीज मांझे से यदि किसी की मौत होती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ BNS की धारा 106 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति चाइनीज मांझा बेचते या उसका उपयोग करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ सीधे आपराधिक कार्रवाई होगी। साथ ही यदि नाबालिग चाइनीज मांझे का उपयोग करते पकड़े जाते हैं तो उनके अभिभावकों को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इंदौर में 3 लोगों की गई जान। कोर्ट ने बताया कि इंदौर में बीते कुछ महीनों में चाइनीज मांझे से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई लोग घायल हुए हैं और बड़ी संख्या में पक्षी भी इसके चपेट में आकर मारे गए हैं। कोर्ट ने कहा कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और इस दौरान पतंगबाजी बढ़ जाती है, जिससे प्रतिबंधित मांझे के उपयोग से बड़े हादसों की आशंका बनी रहती है।